बात है 18 जून 2026 की। पुणे के पास एक ऐतिहासिक किला है लोहागढ़। उस सुबह एक नौजवान वहां ट्रैकिंग के लिए गया था। साथ में उसकी मंगेतर और कुछ दोस्त भी थे। सुबह 10:30 बजे पुलिस के पास एक फोन कॉल आई कि वो गिर गए। पुलिस वहां पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उस नौजवान को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया, एक्सीडेंटल डेथ, एक दुखद हादसा। ठीक 5 दिन बाद उसी पुलिस ने एक बिल्कुल अलग बात कही, हत्या। और उस एक शब्द ने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। तो पहले आपको उन 3 लोगों से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगियां इस कहानी के केंद्र में हैं। पहले हैं केतन विशाल अग्रवाल, पुणे के गहुंजे इलाके में रहने वाले। उनके पिता विशाल अग्रवाल एक बिजनेसमैन हैं और परिवार का सक्सेस ग्रुप नाम से रियल एस्टेट और वेयरहाउस का बिजनेस है महाराष्ट्र में। केतन उस बिजनेस के डायरेक्टर और सीएमओ थे। लिंक्डइन पर उनकी प्रोफाइल के मुताबिक ये उनका खुद का बताया हुआ था। उन्होंने बेप्सन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स किया था और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए। घर वालों की नजर में पहाड़ और किले उनकी दुनिया थे। दूसरी तरफ सिया प्रवीण गोयल, 20 साल की उम्र, पुणे के बीबेवादी में रहती थी। कॉमर्स की स्टूडेंट, साथ में एक छोटी सी बेकरी भी चलाती थी। उनका परिवार मार्केट यार्ड पुणे में ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2026 में दोनों की सगाई हुई। दोनों बिजनेस फैमिलीज थी। केतन के पिता ने बाद में द प्रिंट को बताया कि दोनों फैमिलीज की जान पहचान 35 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। नवंबर 2026 में शादी तय थी, तैयारियां हो रही थी। सिया ने इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट अनाउंस की। मार्च में एक पोस्ट डाली, चीयर्स टू 1 मंथ सिंस माय हार्ट फाउंड इट्स होप। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस कहानी में एक तीसरा नाम भी है, चेतन बाबूलाल चौधरी। 22 साल के, पुणे के कोंदवा में रहते हैं। उनके बारे में पब्लिकली जो कुछ पता है वो तो बहुत कम है। उम्र, पता, गिरफ्तारी की खबर, बस। उनके घर वालों ने अब तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। उनकी पूरी कहानी अभी तक पब्लिक रिकॉर्ड में है ही नहीं और ये गैर हाजिरी भी इसी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे और उनके बीच एक रिश्ता था। ये कैसे पता चला, वो जांच की कहानी है। पहले उस सुबह की बात करते हैं। 18 जून 2026 से पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी जो पुलिस के मुताबिक इस पूरे कहानी की कड़ियां हैं। पुणे रूरल पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जून के पहले हफ्ते में केतन और सिया बाली जाने वाले थे प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए। दोनों मुंबई एयरपोर्ट भी पहुंचे, लेकिन वहां पता चला केतन का पासपोर्ट नहीं है, वापस आना पड़ा। एसपी गिल का दावा है कि जांच में पता चला सिया ने खुद पासपोर्ट छुपाया था ताकि बाली न जाना पड़े। ये पुलिस का आरोप है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने द प्रिंट को बताया कि 31 मई 2026 को भी केतन और सिया लोहागढ़ गए थे और पुलिस का मानना है कि उसी ट्रिप पर एक प्लान बनाया गया। पुलिस के मुताबिक कम से कम एक और बार फोर्ट जाने की कोशिश हुई जो नहीं हो पाई। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का एक दावा है और ये सिर्फ उनका दावा है, पुलिस ने इसे पब्लिकली कंफर्म नहीं किया है कि इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था। विवरण उनके अपने हैं, पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। और फिर आता है 18 जून 2026। पुलिस के मुताबिक ये आउटगोइंग सिया की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ही था। सुबह केतन, सिया और उनके कुछ दोस्त लोहागढ़ किले पर गए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, जो दोस्त उस दिन वहां मौजूद थे उनमें से किसी का भी नेम्ड स्टेटमेंट अब तक पब्लिकली सामने नहीं आया है और उस सुबह वो सबसे करीबी गवाह थे और वो अब तक पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है। हम नहीं जानते वो चुप हैं या उनसे पूछा ही नहीं गया। सुबह 10:30 से 10:45 के बीच पुलिस को एक फोन कॉल आती है सिया की और ये उनका वर्जन है कि केतन फोटोग्राफ्स ले रहे थे, तेज हवा थी और वो एक क्लिफ से पास से फिसल कर नीचे गिर गए। पुलिस ने ये मान लिया, केस दर्ज हुआ एक्सीडेंटल डेथ के नाम। शिवद्रग मित्रा और वन्य जीव रक्षक मवाल की रेस्क्यू टीम्स ने 3 घंटे की मेहनत से केतन को खाई से निकाला। एसपी गिल के मुताबिक ये खाई लगभग 350 से 400 फीट गहरी थी। केतन को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केतन को मृत घोषित कर दिया गया। केतन के परिवार को यकीन नहीं था, उन्होंने सवाल उठाए।
एसपी गिल के मुताबिक जांच में सिया के बयान में इनकंसिस्टेंसीज थी और जो मिला आगे वो हैरान करने वाला था। लेकिन पहले एक बात जो इस पूरे केस में बहुत जरूरी है और जो कहीं नहीं बताई गई, उस किले पर फिजिकली क्या हुआ। पोस्टमार्टम के नतीजे अब तक पब्लिकली सामने नहीं आए हैं। कोई नेम्ड आई विटनेस जिसने उस मोमेंट को अपनी आंखों से देखा हो अब तक पब्लिकली सामने नहीं आया है। ये इस पूरे केस का सबसे बड़ा अनआंसर्ड सवाल है। पर पुलिस को और भी कुछ मिल रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी, लोहगढ़ के आसपास की, और उन्हें एक शख्स नजर आया जो काफी सस्पिशियस था। वो हुडी पहने हुआ था, हुड ऊपर और हेडफोन्स कानों में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक सवाल उठाया। उस दिन 18 जून को सुबह का टेम्परेचर था 33 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी में एक खुले किले पर कोई हुडी और हुड ऊपर क्यों रखेगा? पुलिस ने उस शख्स को ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक पता चला उस शख्स का अपना फोन घर पर था, वो किसी और का डिवाइस यूज कर रहा था और पुलिस का दावा है वो शख्स था चेतन चौधरी। अब बात करते हैं कॉल रिकॉर्ड्स की। पुलिस ने बताया कि जनवरी 2026 से 18 जून तक सिया और चेतन के बीच हजारों कॉल्स हुई, हजारों। यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 2000 से 4400 तक जाता है। दोनों फिगर्स पुलिस की ही बताई हुई हैं। एग्जैक्ट नंबर पब्लिकली क्लियर अभी भी नहीं है। एसपी गिल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया करीब 238 घंटे की बातें हुई। कुछ कॉल्स तो 2-3 घंटे तक चली। एसपी गिल का एक और दावा है, जांच में पता चला कि दोनों ने इंटरनेट पर मर्डर कैसे करे जैसी सर्चेस की थी और बकायदा रिहर्सल किए थे। ये एसपी गिल का दावा है। किस डिवाइस पर किस डेट को एग्जैक्ट क्या सर्च किया गया ये पब्लिकली नहीं बताया गया। कोर्ट में इसे एविडेंस के तौर पर एस्टैब्लिश करना एक अलग प्रक्रिया होगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के मुताबिक उसी सुबह 18 जून को फोर्ट पहुंचने से पहले सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले। पुलिस का दावा है कि वहां प्लान डिस्कस हुआ। फोर्ट पर स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए जहां से केतन को धक्का दिया जा सके। यह अदालत में अभी परखा नहीं गया है, यह आरोप है। जब केतन और सिया फोर्ट पर पहुंचे तो पुलिस के मुताबिक चेतन वहां पहले से ही मौजूद था। उसने फॉलो किया और पुलिस का आरोप है दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दे दिया। ये भी अभी तक अदालत में साबित नहीं हुआ है, बल्कि आरोप है। एसपी संदीप सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे हत्या करार दिया। उसी दिन सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों को मवाल तालुका की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी, 29 जून तक। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या का आरोप, अधिकतम सजा मौत की सजा या फिर उम्र कैद। धारा 61(2) आपराधिक साजिश, यानी पुलिस का दावा है कि ये क्राइम पहले से प्लान किया गया था। यहाँ एक जरूरी बात है, गिरफ्तारी का मतलब दोष नहीं होता है। चार्जशीट अभी नहीं आई है, कोर्ट ने अभी कुछ कहा नहीं है। और चेतन के वकील एडवोकेट राम सहाने ने रिमांड हियरिंग में एक सवाल उठाया, मर्डर के सेक्शंस घटना के करीब 10 दिन बाद जोड़े गए, पहले क्यों नहीं? यानी कि अब पुलिस ने पहले नतीजा निकाला और फिर एविडेंस ढूंढा। इसका जवाब अभी नहीं है, ये केस अभी शुरुआत में है। कस्टडी में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन, जो कथित तौर पर साथ थे, अब कस्टडी में एक दूसरे पर मास्टरमाइंड होने का दोष डाल रहे हैं। दोनों के दावे हैं ये सब उसने प्लान किया था। ये कस्टडियल बयान है और कानूनी तौर पर इन्हें अकेले कोर्ट में एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। एक बात जो कवरेज में ही दब गई, चार्जेस दोनों पर बराबर हैं, बीएनएस 103 और 61(2), सिया पर भी चेतन पर भी। कवरेज में जो गैप है वो एविडेंस में नहीं है। तो अब दोनों साइड्स की कहानियां जैसे ही पब्लिकली सामने आई हैं, सिया का कस्टडियल दावा है ये कस्टडी में कहा गया है और पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने केतन को बताया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। उनके मुताबिक केतन ने एंगेजमेंट तोड़ने से मना कर दिया। ये सिया का अपना वर्जन है जो उसने कस्टडी में बताया है, लेकिन सिया के पिता का कहना कुछ और ही है। उन्होंने मीडिया को बताया वो बहुत खुश थी इस रिश्ते से। लोहागढ़ जाने की जिद केतन ने की थी, सिया ने नहीं। एक ही इंसान के बारे में 2 पेरेंट्स के 2 बिल्कुल अलग वर्जन, दोनों उनके अपने दावे हैं। सिया की मां ने मीडिया के सामने कहा कि अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे फांसी दे दो।
अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कोई जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी इसको लोहगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दी जाए। वहीं उनके पिता ने कहा कि अगर मेरी बेटी इन सब के बाद दोषी पाई जाती है तो उसे भी किले से फेंक दिया जाए। एक माँ बाप का अपनी बेटी के बारे में ये बयान, इसके पीछे क्या था हम नहीं जान सकते। शर्म, गुस्सा, सच्चा यकीन या फिर दबाव, ये सिया के गिल्ट का सबूत नहीं है। तो वही दूसरी तरफ केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने द प्रिंट को बताया 35 साल की जान पहचान गोयल परिवार को पता था सिया का चेतन के साथ रिश्ता है, फिर भी शादी के लिए जोर दिया गया क्योंकि हम उनके लिए बेटर फैमिली थे। अगर उसे उसकी मर्जी से जीने दिया होता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। गोयल परिवार की तरफ से सिया के पिता ने इसका पब्लिकली खंडन कर दिया है। यह विशाल अग्रवाल का दर्द है, उनकी जगह से कहा गया है। केतन के परिवार ने एक सवाल उठाया, एंगेजमेंट तोड़ देती तो ये नौबत ही क्यों आती? लेकिन ये सवाल अधूरा भी है। सोचिए, दो बड़ी बिजनेस फैमिलीज पुणे में, 35 साल का रिश्ता है, नवंबर में शादियां थी, तैयारियां हो रही थी, दोनों फैमिलीज की रेपुटेशन जुड़ी हुई थी। एक 20 साल की लड़की के लिए इस माहौल में इन दोनों परिवारों के बीच एक अरेंज एंगेजमेंट तोड़ना या एक अरेंज रिश्ता तोड़ना क्या वाकई इतना आसान था? ये सवाल किसी को एक्सक्यूज नहीं करता और ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है। इंस्टाग्राम की बात करें तो मार्च 2026 में सिया ने पोस्ट किया था, चीयर्स टू 1 month सिंस माई हार्ट फाउंड इट्स होप, और जून 18 के बाद बर्थडे पे छोड़ गए। ये पोस्ट थी और पब्लिकली पोस्ट थी, लेकिन अंदर क्या था वो पोस्ट नहीं बताती। एक रीडिंग कैलकुलेटेड डिसेप्शन, दूसरी रीडिंग जेन्युइन एम्बिवेलेंस या फिर सोशल प्रेशर। दोनों रीडिंग्स पॉसिबल है, ये तो कोर्ट तय करेगी, हम नहीं। एक बार रुक कर देखते हैं कि क्या वेरीफाइड है और क्या सिर्फ आरोप है। जो कोर्ट रिकॉर्ड में है, जो कंफर्म्ड है, केतन विशाल अग्रवाल की मौत 18 जून 2026 को लोहागढ़ में हुई। पहले एक्सीडेंटल डेथ दर्ज हुई, 23 जून को मर्डर में रिक्लासिफाई हुआ। सिया गोयल और चेतन चौधरी गिरफ्तार हुए BNS 103 और 61(2) के तहत चार्ज, और 29 जून तक 7 दिन की पुलिस कस्टडी। बस यही वेरीफाइड है, बाकी सब साजिश का पूरा खाका है। पासपोर्ट की कहानी, हुडी, बॉर्ड फोन्स, हजारों कॉल्स, इंटरनेट सर्चेस, कैफे मीटिंग, कस्टडियल बयान, ये सब पुलिस के दावे हैं, अभी कोर्ट में परखे नहीं गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल वो है जो किसी आउटलेट ने नहीं उठाया, उस किले पर फिजिकली क्या हुआ? और जो एविडेंस पब्लिकली सामने आया वो लार्जली डिजिटल है। CCTV कॉल, सर्चेस, फिजिकल फॉरेंसिक कॉर्पोरेशन अभी पब्लिकली साइटेड नहीं है। अब कोर्ट में ये केस एस्टैब्लिश करना एक लंबी अलग प्रक्रिया हो। 29 जून के बाद कोर्ट का अगला स्टेप अभी तय नहीं हुआ है। चार्जशीट आने में महीने लग सकते हैं, ट्रायल तो उससे भी ज्यादा। इस कहानी में एक अलग क्राइम है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है जो शायद वर्डिक्ट से भी बड़ी है। एक 20 साल की लड़की, एक ऐसी शादी जो शायद उसकी मर्जी से नहीं थी, एक पहले का रिश्ता, दो फैमिलीज जो शायद कुछ जानती थी, एक सिस्टम जहां एग्जिट की कीमत शायद बहुत ज्यादा थी। पुलिस का दावा है उसने क्राइम चुन लिया, लेकिन एक सवाल उस वर्डिक्ट से पहले भी था। क्या उस लड़की के पास या किसी भी ऐसे इंसान के पास जो इस तरह फंसा हुआ हो कोई दूसरा रास्ता था? और अगर था तो उसे दिखाने वाला कोई था? अगर आप या कोई आपका करीबी किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां रास्ता नहीं दिख रहा तो बात करना जरूरी है। आई कॉल हेल्पलाइन 9152987821, वांड्रेवेला फाउंडेशन 18602662 आप इस हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। अब अदालत ये तय करेगी कि केतन की मौत हत्या थी या हादसा। ये वो फैसला अदालत का है, लेकिन एक सवाल अदालत के दरवाजे के बाहर रह जाता है। एक 20 साल की लड़की उस घर में, उस शहर में, उन दो परिवारों के बीच, क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता था? और अगर था तो उसे दिखा कौन रहा था? ये फैसला तो अदालत का होगा, लेकिन सवाल हम सबका है। और कस्टडी में सिया ने कुछ और भी कहा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने मीडिया को बताया कि सिया से जब ये पूछा गया, जब वजह पूछी गई कि आखिर उसने केतन को क्यों मारा, तो उसने ये बताया कि केतन सिर पर विग लगाते थे, उनके सर पर बाल नहीं थे। और इसके साथ ही सिया ने कहा कि वो हकलाते भी थे और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसीलिए वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी।
ये कस्टडियल बयान है, पुलिस ने इसे पैराफ्रेज करके बताया या ये सिया के सीधे शब्द हैं और कस्टडी में कही गई बात कानूनी तौर पर अकेले एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सच क्या है। लेकिन इससे पहले कि ये डिटेल पूरी कहानी बन जाए, पुलिस ने खुद एक जरूरी बात कही। ये अकेली वजह नहीं है, जांच में प्रेम संबंध, कथित साजिश, पहले से की गई प्लानिंग, सब कुछ जांच के दायरे में है। ये अलिग्ड रीजन पूरा मोटिव नहीं है और केतन के पिता ने इस क्लेम को पब्लिकली खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक हेयर पैच एक मेडिकल रीजन से था और ये बात गोयल परिवार को सगाई से पहले ही बताई जा चुकी थी, यानी ये कोई हिडन सच्चाई नहीं थी। ये सब सुनकर एक सवाल उठता है जो शायद आपके मन में भी है, अगर यही रीजन थे तो क्या ये रीजन वैलिड थे या ये बाद में दिए गए बस एक्सप्लेनेशंस थे? कस्टडी में दिए गए बयान, पुलिस की पैराफ्रेजिंग और एक ऐसा क्लेम जिससे पीड़ित परिवार ही सिरे से नकार देता है। हालांकि सच क्या है ये तो कोर्ट तय करेगी। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके मन में कौन सा सवाल सबसे ज्यादा है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।